सेकंड में बदलेंगे 5/18, तो ये चाल अगुने समय, समय 9। तो अब इससे ही कटेगा 2, इससे ही कटेगा 10, तो 10 पंचे 50। या तो इसमें पुट करते तो भी यानी 22, 22 में से 4 घटाएंगे 18 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 अगुने समय। तब इससे ही कटा तो 10 पंचे 50। इस तरह से आपका आंसर हो गया 50 मीटर। इसको आप रेशियो से भी बना सकते हैं। बता दें? लाइए बता देते हैं। छापिए पहले, भूलिएगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन मेंस में भी रहता है। ये क्वेश्चन मेंस में भी रहता है। एक लिख रहे हैं फिर से, इस तरीके, लाइए फिर से बोल रहे हैं, भला नहीं समझ पाया। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 2 व्यक्ति को 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। 2 गो दोस्त है जो मॉर्निंग में घूमने के लिए निकला थे। एगो कम कोढ़िया चाल से एगो दोस्त चल रहा था। इसका चाल था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो स्पीड दम देखिए से लग रहा है एकदम जोर लगा के नहीं, जान लगा के दौड़ता है। ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ता है। तो ये आगे जाता है, जाके एक्सरसाइज करता है, तब तक कि कोढ़िया पीछे से आवे करता है। हंसते क्यों है? तो आप बोलिए रेलगाड़ी इधर से आई, इसको भी पार कर गई। वैसे ही जाते जाते वही रेलगाड़ी इसको भी पार कर गई। तो रेलगाड़ी की चाल हम मान लिए भी किलोमीटर प्रति घंटा। और आप जानते हैं कि 2 दूरी बराबर रहे तो S1 T1 बराबर S2 T2। कब? जब चाल गुने समय दिया रहे तब। तो अब रेलगाड़ी की चाल भी मान लिया, सेम डायरेक्शन में घटेगा, V-2 इधर V-4। अब चाल गुने समय, तो पहला को पार किया है 9 सेकंड में और दूसरा को 10 सेकंड में। तो S1 T1 बराबर S2 T2। सॉल्व कर लेंगे तो इधर 9 भी और इधर 10 भी, तो 9 भी उधर जाके घटेगा तो भी बचेगा। और इधर बोलिए 9 दूनी 18, -18 इधर, -40 इधर आएगा तो +40 और -18 यानी 22। आप बोले कि ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, दोनों दूरी तो बराबर ही है। तो अब इसमें मान पुट करिए या उसमें मान पुट करिए, बात बराबर। तो यही पुट करते हैं। 22 रखेंगे तो 22 में से 2 घटेगा 20 मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। अब समय ये आपका 9 सेकंड है। 9 से कटा 2, 2 से कटा 10, तो 10 पंचे 50 मीटर। इस तरह से हो गया। चलिए, आपका टाइम इसमें दोबारा बताने में कट गया, इसलिए अब रेशियो से नहीं बताएंगे। हो गया? नहीं बताएं, बता दें। लेकिन नहीं आपसे होगा, भूल जाइएगा। लेकिन चलिए बता देते हैं। बोले पहला व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया और दूसरा व्यक्ति को 10 सेकंड में पार किया। तो प्यारे ये समय दिया हुआ और दोनों दूरी बराबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति को यही रेलगाड़ी, दूसरा को भी यही रेलगाड़ी, इसलिए दोनों स्थिति में दूरी बराबर है। तो दूरी बराबर है तो समय दिया हुआ है तो पलट देंगे चाल, तो इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 9। अब बात है कि ठीक है चाल का रेशियो निकल गया, लेकिन तुलना करने के लिए हमें निश्चित राशि चाहिए ना। तो अब इस चाल को आप निश्चित राशि नहीं बना सकते, क्योंकि ये तो दूसरा व्यक्ति का चाल है। अब दूसरा व्यक्ति का चाल है और यहाँ रेलगाड़ी भी गतिशील है, तो यहाँ भी सापेक्षिक चाल है और यहाँ भी सापेक्षिक चाल है। ये पहला व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ और ये दूसरा व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ सापेक्षिक चाल है। तो अब यहाँ पर न 4 को तुलना कर सकते क्योंकि 4 तो व्यक्ति का चाल है केवल एगो का, और उधर 2 को भी नहीं कर सकते क्योंकि वो भी आपका केवल व्यक्ति है। और ये रेशियो तो सापेक्षिक चाल है, इसलिए तुलना होगा नहीं। तो देखिए अब ये होगा कैसे, समझिए। अब यहाँ पर ये होगा कैसे, ये तो दूरी का रेशियो सेम ही रहेगा।
क्योंकि दोनों में तो रेलगाड़ी ही है। 10 9 90, तो ये भी 90। अब देखिए होगा कैसे, निश्चित राशि निकालिए। इधर देखिए, भूलिएगा, यही चीज भूल जाइएगा। बोलिए, पहला व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ सापेक्षिक चाल हम बोलेंगे तो आप बोलिएगा पहला व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ सापेक्षिक चाल। तो रेलगाड़ी ज़्यादा स्पीड में है तो अब बोलेंगे v-2। अब हम बोलेंगे दूसरी रेलगाड़ी और व्यक्ति की सापेक्षिक चाल, तो हम बोलेंगे यहाँ पे v-4। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहला व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ सापेक्षिक चाल है और ये दूसरा व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ सापेक्षिक चाल है। तो अब हम पहला व्यक्ति और रेलगाड़ी के साथ सापेक्षिक चाल और दूसरा व्यक्ति और रेलगाड़ी के सापेक्षिक चाल का अंतर निकालते हैं। तो बोलिए v-2 और -v+4, इससे ये 4 है तो इससे ये खत्म, -2 और +2, यानी अब ये जो 2 आया वो क्या आया, ये जो 2 आया वो क्या आया, पहला व्यक्ति और रेलगाड़ी और दूसरा व्यक्ति और रेलगाड़ी के सापेक्षिक चाल का अंतर ना, हाँ या ना। तो यहाँ अंतर कितने का है, 1। अब हम बोलेंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा में और ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से। अब बोलिए निकालना है दूरी, तो अब ये भी मीटर में चाल है तो चाल का तुलना चाल से, एगो निश्चित राशि है इसलिए कुछ भी निकल जाएगा। दूरी पूछ रहा है तो 90 से। बोलिए 2 से कटेगा 9, 5/9 गुने 90, 9 से कटेगा 10, तो 10×5 = 50 मीटर। ध्यान में रहेगा, पक्का नहीं रहेगा। आपको यही नहीं ध्यान में रहेगा निश्चित राशि कहाँ से आएगा। ये तभी होगा जब रेशियो में महारत हासिल कर लेंगे। हालांकि आप लोग को रह जाएगा, ऑफलाइन पढ़िए न रहे तो ऐसा वहाँ तो ढेर सारे क्वेश्चन आएगा, खतरनाक। हालांकि सब एग्जाम में यही वाला रिपीट किया है। चलिए ठीक है, तो रेशियो से भी हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा चीज है और एक CI इतने तरीका से बनेगा कि टाइम एंड डिस्टेंस और CI का क्वेश्चन एग्जाम में कभी छूट ही नहीं सकता है, हर हाल में बनेगा। लेकिन अच्छे से सीखे रहेंगे तो जल्दी से बनेगा, नहीं तो समय लगेगा। हो गया ना। अब यहाँ पर यूज हुआ है रेशियो, सबसे लास्ट में सीखते हैं वो चीज़। कुछ लोगों को पता नहीं चला यहाँ क्यों चेंज कर दिया। तो रेशियो ठीक रहेगा तो सब ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे आइए। मेरठ यूपी में है और मेरठ में हमको कोचिंग खोलना है। हाँ वहाँ भी चलेगा, सब सर्वे वर्वे हो गया है। मेरठ, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, यूपी में ये सब हाईलाइट जगह है। सब जगह डला जाएगा धीरे धीरे सब, ये सब जगह सेंटर डलाएगा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 71, ये अच्छा प्रश्न है। इधर 3 4 5 प्रश्न सब अच्छा है। एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर प्रातः 9 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। यह है प्यारे आपका मेरठ, यह है दिल्ली। डायग्राम बना देते हैं नहीं तो दिक्कत होगा इसमें। यह है दिल्ली। करा एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर प्रातः 9 बजे दिल्ली पहुंचती है। यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंच गया प्रातः 9 बजे। और बोलिए दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 7 बजे दिल्ली से चलकर मेरठ, ये दिल्ली से चलकर मेरठ 10:30 बजे पहुंच जाती है। तो यहाँ से जाने वाली, दिल्ली से मेरठ को जाने वाली 7 बजे यहाँ से खुली है।
अब यहां समझने वाली बात है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम बोले कि एक रेलगाड़ी प्रातः 5 बजे मेरठ से चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचा, तो 5 बजे चला और 9 बजे पहुंचा, तो 5 बजे से 9 बजे तक कितना घंटा में? 4 घंटा में ना। मेरठ वाला दिल्ली पहुंचा 4 घंटा में। और बोलिए दिल्ली वाला मेरठ पहुंचा, तब बोलिए 7 बजे निकला और 10:30 बजे पहुंचा। बोलिए कितना घंटा में? साढ़े तीन घंटा में। ये हो गया। अब बोले कि एक मेरठ से दिल्ली, एक दिल्ली से मेरठ, दोनों दूरी तो आपस में बराबर ही है। तो प्यारे ये समय दिया हुआ है, तो पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो ये 3:30 को आप पढ़िएगा 7/2 घंटा। तो आप पलट दीजिए, इधर 7/2, इधर 4। लेकिन मुजमानी लिखने के लिए बोलिए एलसीएम से गुना, 2 1 कल से हम 2, तो इधर हो जाएगा 8, इधर 2 2 कैंसिल 7, 8 7 तो पलटेंगे 7 8। अब दोनों दूरी बराबर ही कहलाएगा, क्योंकि जाए या आए। तो 7 4 28, इधर भी वही दिखाएगा, 8 गुने तो 8 कटेगा 2 से 4 बार, 4 7 28। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 28। अगर इसको निश्चित करते तो बोलते 7 भी है, इसको 8 भी, लेकिन निश्चित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिखाए थे पहले, कॉमन होकर कट जाता है। लेकिन चलिए लिख देते हैं। अब जरा यहाँ पर गौर करिएगा, करे किस समय ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी। तो रुकिए, ये 5 बजे इधर से इधर जा रहे हैं और ये 7 बजे, तो ये कब तक अकेले चल रहा है? 5 बजे से 7 बजे अकेले चलते चलते यहां से यहां पहुंच गया। अब जैसे ही यहां 7 बजा तो ये भी रुका नहीं, अब ये भी गतिशील, ये भी गतिशील, तो 2 घंटा तक अकेले ना। तब बोलिए 2 घंटा तक अकेले, क्या स्पीड से? 7 के स्पीड से। तो 1 घंटा में 7, 2 घंटा में 7 दूनी 14 भी चल लिया। और बोलिए टोटल ये दूरी है कितना? 28। तो 28 में 14 चल लिया, तो ये बचा कितना? 14 भी ही ना। अब 14 भी जो अब बचा है, इसके लिए दोनों गतिशील है। बोलिए ये इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो दोनों गतिशील है, इसलिए अब यहाँ क्या होंगे? सापेक्षिक चाल। 7 बजा तो ये भी गतिशील, ये भी गतिशील, तो सिखाए थे कि जब तक एगो गतिशील है सामान्य चाल, दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो सापेक्षिक चाल जुटेगा। तो 8 7 15 भी इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये मिलेगा इतना समय में। अब आपका हो गया इतना घंटा। तो कह रहा है कि किस समय ये रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी। तो ये घंटा में है, तो घंटा में आ गया। मिनट में बदलेंगे तो 60 से 15 4 60, तो 14 4 56 मिनट। कितना बजे के 56 मिनट बाद? 7 बजे के बाद। तो 7 बजे से ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, 56 मिनट चलने के बाद मिलेगा। तो 7:56 पर, 7:56 पर इतना बजे, 7:56 पर। नेक्स्ट, व्यू मानने की जरूरत नहीं था, लेकिन मान लिए ताकि कोई लोगों को दिक्कत ना हो। जल्दी से इसको बना डालिए, छापिए। चलिए जल्दी से इसको छापिए। एगो बच गया शिव जी। जय भगवान। एगो डिलीट मार देंगे कि सब पेज बच जाएगा, एक पेज। हो गया। सब चाइनीज था लगता है। हो गया। चलिए
ये रहा सब अच्छा अच्छा प्रश्न, ये सब अजीब अजीब क्वेश्चन है। करा दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक स्टेशन ये है, दूसरा ये, तो करा ये दोनों 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 200 किलोमीटर। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ये इधर और ये इधर। अब करा बे एक दूसरे को एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। यानी एगो यहाँ से चलते चलते यहाँ चलाया, एगो चलते चलते यहाँ चलाया। ये पूछा होगा तू कितना चला, ये इधर से आ रहा था, तू कितना चला? तो बोला 110। तो ये पूछा होगा तू कितना चला है, तो टोटल दूरी 200 है। तो ये पूछ लिया कि कितना दूर चल लिया, तो ये बोला कि हम 110 चले हैं। तो बोले एकरा पूछे की ज़रूरत है या इसको भी पूछने की ज़रूरत है? पता था कि 200 किलोमीटर है तो ये 110 चला, तो ये कितना? बोले दोनों तो एक ही साथ में निकला था, यानी समय तो दोनों के लिए। यहाँ जब मिलन हुआ तो मिलन जब हुआ तो दोनों एक के साथ घर से निकला था, जितना बजे ये उतना ही बजे ये, तो दोनों के लिए समय तो सेम है ना, हाँ या ना? तो समय दोनों का सेम है। पूछ क्या रहा? उनकी चाल का अनुपात क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टा, तो ये दूरी इतना तय किया, ये इतना, समय से भाग दीजिए। समय तो दोनों का सेम ही है, टी से टी खत्म, 0 से 0 खत्म, हो गया ना? 11:9, 11:9। ये भाई बाप, ये तो सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन का सेट प्रैक्टिस दूसरे स्टाइल में होता है और आप लोग खोजेंगे एग्जाम के स्टाइल में। हमारे यहाँ टेस्ट जो होता है पहले प्रैक्टिस करवाए, कंसेप्ट बता के बुक वाला अलग, अब सेट प्रैक्टिस होता है, उसका सेट टेस्ट का भी नाम बड़ा अजीब अजीब है, सुन के दिमाग हिल जाएगा कि ये सब क्या क्या नाम रखते हैं। एक नाम होता है कंसेप्ट कंट्रोलर टेस्ट, एक होता है स्पीड कंट्रोलर टेस्ट, एक होता है स्ट्रेटजी टेस्ट। सब टेस्ट का अलग अलग नाम होता है। कब कौन सा टेस्ट दिया जाता है वो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन आप लोग का अलग दुनिया है, अलग चीज़ है। बस एक के चीज़ जानते हैं खाली, टेस्ट। टेस्ट मतलब का ऐसे रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट होने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है और उस सारा स्टेप यहीं उपलब्ध होता है। ऑनलाइन का दुनिया भाईजान अलग है और ऑफलाइन की दुनिया अलग है। क्यों माथा पेची हेडसेट के चक्कर में करते रहते हैं? सोचे कि सेट करवा दूं, लेकिन समस्या है कि कोई उधर से टुभकेगा ऐसे हो गया, कोई बोलेंगे ऐसे करवाइए। मुर्गिया अंडवा, ये अंडवा मुर्गिया को सिखाएगा कैसे चेंचे करल जाता है। ऑनलाइन में यही होता है नहीं, अंडा भी मुर्गी को सिखाएगा कैसे चींची कल जाता है। सोचिए, इसलिए संभव नहीं है। ऑनलाइन की दुनिया बेकार है। करा दो लड़के ए तथा बी एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। दो लड़का है, कह रहा है कि एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए, ये है दिल्ली और ये है मेरठ, ये है दिल्ली, ये है मेरठ। दो लड़का, एक लड़का ये है, दूसरा लड़का ये है, दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। करा दो लड़के ए तथा बी, ये है ए, ये है बी। दो लड़के ए तथा बी एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 60 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? 60 किलोमीटर है। ये रहा। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। ए की चाल बी से धीमी है। अब लिखने से अच्छा इसका चाल बढ़ा दीजिए, हो गया। क्या चाल नहीं बढ़ गया? चाल बढ़ गया, हो गया। ये है बी। ए के चाल बी की
चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी, यानी बी अधिक है, ये कोढ़िया धीरे धीरे जा रहा है। ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी है। बी मेरठ पहुंचकर, ये बेचारा मेरठ पहुंच गया, मेरठ पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। तो करा वापिस में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता। ये कोढ़िया जाइए रहा था धीरे धीरे खटर खटर करते, ये बेचारा पहुंच के लौट भी रहा था। कितना लौट लिया था? 12 किलोमीटर लौट भी लिया था। तो एक कम कोढ़िया अभी जाइए रहा था। बोले यहाँ से यहाँ दूरी टोटल है कितना? 60 गया, 12 लौट भी गया। तब बोलिए बी चल कितना लिया? 60 12, और ये अभी कोढ़िया जाइए रहा था, 60 है जिसमें 12 तो पीछे है, तो ये बचा कितना? यहाँ से यहाँ 60 है तो 12 यहाँ, तो इधर 48 है ना। तो एक कितना चला और दोनों एक के साथ ना निकला था, तो समय दोनों का सेम है, तो समय टी मान लिए। तो 4 गुने समय दूरी, इधर भी 4 गुने समय दूरी। अच्छा दूरी है ना, चाल निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेते हैं। तो बोलिए दूरी है, दूरी में समय से भाग दे दीजिए, चाल हो जाएगा। दोनों का समय तो सेम ही ना है। तब बोलिए टी से टी 12, अच्छा 24 दूनी 24 तिया, चाल का रेशियो 2 3। चाल का अंतर कितने का है? 4 का। तो अंतर का तुलना अंतर से, यहाँ कितना अंतर है? 1। पूछ रहा है बी की चाल क्या है? बी फरहर का चाल है, कोढ़िया का चाल नहीं पूछा है। तो बोलिए 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया ना? चलिए, दिक्कत लगे थोड़ा सा भी फिगर ड्रॉ कर लीजिए। एग्जाम में हालांकि फिगर ड्रॉ नहीं करना, मन में ही पढ़े उसी से हो जाता है, लेकिन आपको समझाना और आपको समझना है, इसलिए फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। बाबू लोग, आप लोग का प्रैक्टिस का रिक्वेस्ट बड़ा अजीब रहता। हमारे पास टाइम खाने पीने का भी समय नहीं रहता है, और आप लोग सेट अब यहाँ चलता है अलग स्टाइल में, यहाँ लोग हमारे अनुसार चलते हैं, आप लोग अपने अनुसार चलेंगे। उधर से को कहेंगे सर UPSI आया है, उधर से कहेंगे ग्रुप डी आल है, उधर से कहेंगे मल्टीटास्किंग है। तो एक तीर अनेक शिकार के चक्कर में जो रहता है वो हर बार रिजल्ट देता है, मामला गड़बड़ाता है। स्ट्रेटजी टेस्ट जो होता है किसी एक एग्जाम के लिए होता है, कंसेप्ट कंट्रोलर चीज़ अलग है, स्पीड कंट्रोलर टेस्ट अलग है। सबका अलग अलग मायने है और अलग अलग जगह पर अलग अलग ज़रूरत के अनुसार काम होता है। देखिए, करा स्थान ए से 2 बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक साथ चलती है। ये है स्थान ए, यहाँ से एक बस और दूसरी बस, एक चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो करा स्थान ए से 2 बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलती है। तेज चलने वाली बस पहले स्थान बी पर पहुंच जाती है। तेज चलने वाली बस सबसे पहले स्थान बी पर पहुंच जाती है। ये है स्थान बी। करा तेज चलने वाले बस पहले स्थान बी पर पहुंच जाती है। तो तेज वाला ये है, पहुंच गया, तथा वहां से वापस मुड़कर उसी रास्ते पे चलते हुए 32 किलोमीटर बाद धीमी गति से जा रहे बस से मिलती है। कोढ़िया जाइए रहा था, तो अब इधर से 32 किलोमीटर चल लिया, 32 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया। तो कह रहा है कि 32 किलोमीटर बाद धीमी गति से जा रही बस से मिलती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है? ए से बी के बीच की दूरी, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको रेशियो से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे,
ये 60 के स्पीड से जा रहा था, ये 80 के स्पीड से जा रहा था। तो हम बोले यहाँ गया और जाके लौट लिया, तो इसके अपेक्षा ये भी इतना, ये भी इतना, तो ये इतना 32 जाया गया और 32 लौटा, 64 ज़्यादा ना, हाँ या ना। तो अब हम बोले चाल, समय तो दोनों का सेम ही है ना, समय दोनों का सेम है। तो हम बोले चाल गुने समय करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दूरी। इधर भी चाल गुने समय करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो बोलिए ये है जो कोढ़िया का दूरी है, फरहरका का दूरी है, समझ रहे हैं, हाँ या ना। ये 60 के स्पीड से टी समय तक, 80 के स्पीड से टी समय तक, इससे ही कट गया 20 30, अब 20 4 3 अनुपात। अब जरा समझिएगा, हम बोले कि जल्दी से आपको, ये तो दूरी आपका हो गया। अब ध्यान देंगे, ये आपका कोढ़िया का दूरी है, ये फरहरका का दूरी है, और यहाँ पर दोनों का अंतर। तब बोलिए ये इतना गया और ये यहाँ से जाके इतना गया, तो ये दोनों तो बराबर, इतना ही ज़्यादा ना, कितना ज़्यादा, 32 32 64। यहाँ पर बोलिए ये कितना ज़्यादा चला, एक ही ना। अब निकालना है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तब बोलिए कैसे गुना, 3 से गुना करेंगे तो ये वाला यहाँ से यहाँ निकल गया, अब इसमें 32 जोड़ दीजिए। अथवा अगर 64 का तुलना 1 से, और अगर हम इससे गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ से जाके यहाँ लौट आते, इसमें से 32 एक्स्ट्रा है तो 32 घटा देंगे ना, तो ये या ये हो गया ना, हाँ या ना, समझ गए। चलिए ठीक, इससे या इससे। लगता है लोग गरम मसाला खूब यूज करते हैं नीचे लॉज में, आप लोग भी खूब मसाला भूंजते हैं, जितना कम भूंजिए उतना अच्छा। लोग सोचते हैं ज़्यादा भूंजने से टेस्टी होता है, खराब हो जाता है। केवल मसाला को 1.5-2 मिनट भूंजना चाहिए, वो भी ढक कर, सब सेंटवा तो बाहर आ गया नहीं। खाना बनाने में कितना देर लगता है, 1 घंटा। खाओ लेते हैं सब 1 घंटा में। बनाने खाने दोनों में कि बनाने में, बनाने खाने दोनों में ना। हाँ तो खाने में 5 मिनट लगा तो सब 1 घंटा में सब फाइनल। 1 घंटा ज़्यादा, आधा घंटा काफ़ी है। वहाँ भी ट्रिक लगाइए, 2 आदमी में तो और कम जिस समय में हो जाएगा। ओ वैसे करते हैं, फिर भी 1 घंटा ज़्यादा है। रोटी बनाने में टाइम जाता है नहीं, रोटी पतला बनावे की जरूरत है, रोटी से अच्छा लिट्टी है, 60 दीजिए हो गया। नहीं करा 2 स्टेशनों ए तथा बी से 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 स्टेशन ए तथा बी से 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रमशः एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों गाड़ियों के मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से, यह धीरे धीरे जा रहा होगा, दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर यहाँ मिला, तो पता चला कि ये दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर की
अधिक दूरी तय की है। ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है? देखिए कैसे हो जाएगा। ये 50 के स्पीड से जा रहा और ये 60 के स्पीड से, दोनों तो एक के साथ ना निकला था, तो दोनों का समय तो सेम ही होगा। तो 4 गुने समय दूरी, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये 5:6। ये चला है 5 के अनुपात में, ये चला है 6, तो एक दूसरे से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। यहाँ एक दूसरे से कितना अधिक? 1। पूछ क्या रहा है? ए तथा बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ टोटल दूरी, तो यहाँ तक 5 है, यहाँ तक 6, तो 6 और 5 11 बार है 32 से 132 पर 1 0, यानी हो गया 1320 किलोमीटर। हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया। बढ़े तो ओ इतने हैं। चलिए, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ये सब बाकी है। टाइम खत्म हुआ कि बच रहा है? मिनट सेकंड बताइए तो कितना? 7 मिनट। तब अब थोड़े चालू हो पाएगा नया चैप्टर, नहीं नहीं ना। चलिए, अगला दिन होगा बोट एंड स्ट्रीम, नहीं